योगेश जी के ऊपर आते हैं। योगेश जी तो आई थिंक आप बताएं योगेश जी अपनी जर्नी थोड़ी सी। सर मेरा वेट अभी 134 पे आ गया है। पहले कितना था आपका? सर 175। तो 41 केजी तो आपने भी कम किया है। अब मेरे घर के पास ही रहते हैं, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ उनको जरूर मिलता हूँ। ही स्टेज वेरी क्लोज टू माई हाउस। तो वेन एवर आई गो फॉर अ वॉक तो मैं इनकी शॉप के सामने से ज़रूर जाता हूँ थोड़ा आगे। मैंने कहा इस बारे इनको देख भी लूँगा। आपके अंदर ही बहुत चेंज आया है, लेकिन आई थिंक थोड़े टाइम से ना आपका वेट रुका हुआ है। जी सर। तो ऐसा क्या है, वॉकिंग आप रेगुलरली कर रहे हैं? सर वॉकिंग रेगुलर हो रही है। डाइट ठीक है आपकी? जी सर। पिछली बार वाला मेरा एमसीक्यू याद है ना कि 80% डाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट लॉस एंड 20% इज़ एक्सरसाइज। ठीक तो है। अगर आप वॉकिंग भी नहीं कर रहे लेकिन अगर आपकी डाइट सही है तो वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वॉकिंग नहीं कर रहे, डाइट खराब है, तो वेट ज़रूर बढ़ेगा। वो एक्सरसाइज करने के नहीं बाद सर भी वो। वेट बढ़ जाएगा अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़ा नई चीज़, कि जब आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है तो आपकी भूख बढ़ती है। तो सर्जरी के बाद अगर आपकी 2 साल, आफ्टर 2 years या 1 year, इफ़ योर एपेटाइट इज इंक्रीज्ड एंड इफ़ यू आर हीटिंग हेल्दी फूड, दैट इज़ अ गुड साइन। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर मसल मास इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से आपकी भूख अब बढ़ने लगी है। तो आप और हेल्दी खाना खाइए और फोकस करिए हेल्दी स्नैक्स के ऊपर। रोटी खाने से किसी का वेट आज तक नहीं बढ़ा। जो स्नैक्स हैं उन्हीं से ही वेट बढ़ता है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कैलोरीज। मेरे जो स्नैक्स हैं बड़े, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन स्नैक्स पे मेरा बहुत फोकस रहता है कि मेरे स्नैक्स बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए। अब एक पुड़िया, अगर हम भुजिया खा लेते हैं ना, जो एक पुड़िया में आती है वो 20 ग्राम ही होगी। 20 ग्राम होगी ना, वो 100 ग्राम में 550 कैलोरी हैं। 20 ग्राम के अंदर 110 कैलोरी है, मतलब वो छोटी सी भुजिया 1.5 रोटी के बराबर है, और वो तो हम ऐसे ही खा लेते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन स्नैक्स। स्नैक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच विल इंक्रीज योर वेट विदाउट यू इवन नोइंग इट। और उससे पेट भी नहीं भरने वाला, वो तो चटपट है। ऐसी जी टॉफ़ी, सर। अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, कोई भी खाना खाने से पहले आप उसका कैलोरी कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट देख लीजिए बस। मेरे हिसाब से उसका रेशो होना चाहिए 3:1, 3 to 5:1, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 150 कैलोरी है तो उसके अंदर 20 ग्राम अगर प्रोटीन है तो वो हेल्दी फूड है वो। जैसे ही वो 5 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा और 150 से 200 कैलोरी हो जाएंगी, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड हेल्दी फूड। तो जब भी आप कुछ भी ले रहे हैं तो आप उसका कैलोरी कंटेंट ज़रूर देखें। अब एक टॉफ़ी जो है, टॉफ़ी चॉकलेट वाली टॉफ़ी आती है ना, एक टॉफ़ी 50 कैलोरी के बराबर है। ऑलमोस्ट 2 टॉफ़ी खा ली तो 1.5 रोटी हो गई। फिर 1 रोटी इज़ ओनली 70 कैलोरीज, जिसमें घी नहीं लगा होता। जब आप घी लगा देते हैं, 1 चम्मच देसी घी लगा दिया, तो उसके अंदर अगर आपने 5 ग्राम लगाया तो 45 कैलोरीज ऐड हो गई, 115 कैलोरी की रोटी बन गई। जिस टाइम आपने परांठा खाया, प्लेन परांठा खाया बिना घी के, बिना आलू लगाए, इट इज़ 100 कैलोरीज। जैसे ही आपने उसमें आलू भरा, देसी घी लगाया, ऊपर मक्खन लगाया, वो 150 से 200 कैलोरी के करीब चले जाता है, 3 रोटी के बराबर हो जाता है। पराठे मैंने बहुत खाए हैं, बीच में मैंने पराठे बिल्कुल छोड़ दिए थे। अब मैं पराठा कभी भी खाता हूँ तो मैं उसमें बिल्कुल नॉर्मल ऑयल में बनवाता हूँ, देसी घी नहीं लगवाता उसमें, और उसके ऊपर मैं पनीर ग्रेप करके लगाता हूँ। तो मेरा वो हेल्दी पराठा हो जाता है ओकेजनली। तो क्या है ना, जब हम किसी फूड से बिल्कुल भागने लग जाते हैं तो हमें इरिटेशन हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। सारी चीज़ें खाइए जैसे नीरज जी ने बोला, लेकिन हेल्दी बना के खाइए। यू कैन मेक पराठा वेरी हेल्दी, यू कैन मेक टोस्ट वेरी हेल्दी, यू कैन मेक बेसन चीला वेरी हेल्दी। बेसन चीला तो मेरा फेवरेट हो गया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बेसन चीला खाना शुरू किया था, आई वॉज वेरी अनहैप्पी, मुझे उसका स्मेल ही पसंद नहीं आती थी मेरे को। मैंने कहा ये कैसा है। फिर हमने उसमें मल्टीपल वेजिटेबल्स डाली, ऊपर से मैंने पनीर भी मैं उस पर ग्रेप करके लगाता हूँ। 1 बेसन चीला गिव्स यू 8 to 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज़ मोर देन एग। एग के अंदर सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन है, बेसन चीला में 8 to 9 ग्राम प्रोटीन है, और उसके अंदर वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं आपको। तो बेसन चीला इज़ अ वेरी गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट। बेसन चीला, ओट्स तो चीला, सर पनीर प्रोटीन लेना सैंडविच। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए मैक्सिमम? केजी के हिसाब से होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी। तो आपकी रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से मिनिमम 100 से 120 ग्राम होनी चाहिए। एक प्रोटीन शेक से आप 25 ग्राम ले सकते हैं, आपकी हर डाइट में 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, तब आप पूरा कर लेंगे। और एक प्रोटीन शेक लेने से, इफ़ यू टेक होममेड प्रोटीन शेक जो हमने आपको बताया, एक वे प्रोटीन वाला प्रोटीन शेक, तो 50 सर ग्राम्स जो तो आपने होममेड
लास्ट टाइम जो डाइटिशियन मैम आई थी उन्होंने मना कर दिया नहीं था नहीं कि नहीं, बनाना वो होगा। उनको उनको पता नहीं था, वो सही है। उसके अंदर आप केला हटा दो, बस केला कम कर दो, क्योंकि डायबिटीज़ वालों में केला नहीं देना होता। केला आधा अच्छा कर दो अच्छा। आप, बाकी इट इज़ वेरी हेल्दी। मैं रोज़ लेता हूँ। हाँ केले खा के ओट्स डालने लगा था। हाँ तो ओट्स डाल लो, तो 25 to 30 ग्राम उसमें मिलेगा, 25 ग्राम वे प्रोटीन से मिलेगा। आपकी हर डाइट में 30 ग्राम प्रोटीन होगा, तो पेट भी भरेगा आपका, 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। जैसे 2 बेसन चीला लिए आपने, आधे से पौना ग्लास दूध लिया और उसके ऊपर आपने थोड़ा प्रोटीन डाल लिया, तो 30 ग्राम्स हो जाएगा। आपने अगर 4 स्लाइस लिए, उसमें अंदर आपने पनीर यूज़ किया 100 ग्राम्स, तो वो 30 ग्राम हो गया। अगर आपने 2 स्लाइस लिए, 50 ग्राम प्रोटीन पनीर यूज़ किया, 10 ग्राम्स उसका हो गया। 2 स्लाइस का 6 ग्राम प्रोटीन उसका हो गया। 1 ग्लास दूध का 9 ग्राम्स हो गया, 25 ग्राम वो हो गया। तो जब भी आप डाइट ले रहे हैं तो हमें मान के चलें कि 25 to 30 ग्राम प्रोटीन उस मील, मेजर मील में होना चाहिए, जो आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, लंच में या डिनर में। डिनर में तो मोस्टली फ्रूट्स ही खाओ, फ्रूट्स लो, रोटी लो और पनीर की सब्ज़ी ले लो, पनीर भुजी बना लो, मटर पनीर ले लो, मेथी पालक पनीर ले लेता लो। हूँ। पनीर पनीर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद ही करता हूँ, दैट इज़ माई डेली रूटीन। एंड उससे आपका वेट लॉस अपने आप होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी डाइट और इम्प्रूव होनी है। आई थिंक अब हम बढ़ते हैं आगे। वी विल, स्वास्तिका जी, वांट टू टॉक टू योगेश जी, ही इज़ आवर चैम्पियन। 41 kg इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो कितने दिनों में आपने 40 किलो घटा लिए? हाँ मेरा फरवरी में सर्जरी हुई थी। अच्छा, अभी आपका 1 साल हो गया? 1 साल नहीं हुआ अभी? नहीं सर 1 साल नहीं हुआ, फरवरी में, लास्ट फरवरी में हुआ था अभी। ओके सो ओके, पहला 9 पहला मंथ्स 3 महीना काफी काफी इट वाज क्रूशियल. फर्स्ट 3 months was really difficult for you, or it was like it was normal? जी मैम। मैम पूछ रही हैं कि पहले 3 महीने में कैसा लगा आपको वेट सर्जरी के बाद? मुश्किल हुई थी बहुत या ठीक चल रहा था? नहीं ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था. बस वॉकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी मेरे को शुरू में। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू योगेश जी। आप डाइट में स्नैक्स पे थैंक यू सो मच. मुझे पता है आपकी शॉप है, कैसे था? आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें इसीलिए अवेलेबल हैं, तभी मैंने एक स्नैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो जस्ट फोकस ऑन हेल्दी स्नैक्स। मतलब मुझे पता चल जाता है कहाँ पे थोड़ा सा इशू है जो आप और बेटर कर सकते हो। आई वॉन्ट यू टू बिकम 110। तो एक प्रोटीन शेक आप रोज़ लो, एक होममेड प्रोटीन शेक लो, एक वे वाला प्रोटीन शेक लो बिफोर वॉकिंग, ठीक है? ठीक है सर।